नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। इस साल दशहरा का उद्घाटन नए सीएम करेंगे, विपक्ष के नेता अशोक की भविष्यवाणी। कर्नाटक के यादगिरी में स्थित भीमा नदी में 2 युवा पानी में डूबे, बचाव अभियान जारी। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ मामलों उच्च न्यायालय ने किया रद्द। तेलंगाना के करीमनगर में पुलिस ने 243 वाहनों के साइलेंसर किए नष्ट। पाकिस्तान में सेना के काफिले पर सुसाइड अटैक, 13 जवान मारे गए, 10 बुरी तरह जख्मी। अब समाचार विस्तार से। राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की स्थिति को लेकर अटकलें फिर तेज हो गई है। नवंबर में सीएम बदलने की चर्चा के बाद विपक्ष के नेता अशोक ने धमाकेदार भविष्यवाणी की है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि नवंबर में नहीं बल्कि इस बार दशहरे के दौरान ही सीएम बदल जाएगा। अब अशोक की बातों ने चर्चा को और तेज कर दिया है। मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए अशोक ने विस्फोटक बयान देते हुए कहा कि मैं सदन में पहले ही कह चुका हूं कि सीएम का बदलाव होना तय है। कुर्सी के लिए पहले से ही लड़ाई चल रही है, यह तो बस ट्रेलर है, घड़ा आने वाले दिनों में खुलेगा। इस बयान ने कांग्रेस में अंदरूनी कलह को उजागर किया और राजनीतिक उलटफेर की अटकलों को जन्म दिया है। कर्नाटक के यादगिरी में एक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मजनूरू गांव के पास भीमा नदी में आई बाढ़ में 2 किशोर डूब गए। असल में यह घटना तब हुई जब दोनों किशोर अपने समुद्र तट पर पानी भरने के लिए नदी में उतरे थे, जहां नदी में पानी अधिक होने के कारण ये दोनों किशोर डूब गए। इस मामले में बचाव अभियान जारी है। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे और विधान परिषद सदस्य यतीन्द्र सिद्धरामैया ने एक विस्फोटक बयान देकर राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है। यतीन्द्र सिद्धरामैया ने मंत्री राजन्ना के सितंबर में क्रांति होने वाले बयान को लेकर विस्फोटक बयान दिया है। कांग्रेस सरकार के 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री चुने गए। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे। 2.5 साल बाद शिव कुमार को सीएम पद सौंपने पर सहमति बन गई है। इस बीच सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना के सितंबर क्रांति वाले बयान से राजनीतिक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यतीन्द्र ने कहा कि कुछ समूह मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं, हालांकि सरकार सुचारू रूप से चल रही है। सिद्धरामैया को आला कमान और विधायकों का समर्थन प्राप्त है। आला कमान की ओर से किसी भी बदलाव का कोई संकेत नहीं मिला है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विरोध रैली के दौरान किसानों और मंदिरों की संपत्तियों पर अतिक्रमण के संबंध में वक्फ बोर्ड के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज 2 आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने बसवराज बोम्मई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मामलों को रद्द करने का आदेश दिया है। पीठ ने दलीलें और प्रतिवाद सुने, शिकायत और उससे संबंधित साक्ष्यों की जांच की तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूर्व उदाहरणों का हवाला देते हुए मामले को खारिज कर दिया। नवंबर 2024 में वक्फ बोर्ड संपत्ति विवाद को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार पर किसानों और मंदिरों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। सलाहकार बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले सभी लोग राजनीतिक सेवानिवृत्ति लेंगे। मोदी 75 वर्ष के नहीं हुए हैं, उन्हें भी सलाहकार बोर्ड में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई और होना चाहिए। कानून उन्होंने ही बनाया है, यह मोदी पर भी लागू होता है। क्या यह राजनीतिक परिवर्तन नहीं है? इसे ही मैं क्रांति कहता हूँ, ऐसा सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा। आज मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मैंने यह बयान इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति होगी। यहाँ तक कि राज्य में कांग्रेस की सरकार में भी कई कांग्रेस विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। राजनीति कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, इसीलिए लगातार बदलाव हो रहे हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना के करीमनगर जिले में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बुलेट और अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके साइलेंसर नष्ट कर दिए। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 243 वाहनों की पहचान की जिनमें घटिया या संशोधित साइलेंसर लगाए गए थे। पुलिस ने सड़क पर रोलर चलाकर इन साइलेंसरों को नष्ट कर दिया। करीमनगर के पुलिस आयुक्त गौसालम ने यातायात पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया और इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के जरिए शुक्रवार से यातायात उल्लंघन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने, गलत दिशा में वाहन चलाने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और मोटरसाइकिल पर 3 लोगों के बैठने जैसे मामलों पर नजर रखी जा रही है। उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी है। बता दें कि अवैध निर्माणों को हटाने के लिए लीडर्स के द्वारा पहले ही निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद अब प्रशासन यह कदम उठा रहा है। देखिए कैसे पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बुलडोजर लेकर क्षेत्र में और जहां वे आमाले द्वारा सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई मजार को बुलडोजर चलवाकर बंद किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा विरोधात्मक अभियान चलाने के कारण सेकेल ने अपनी संपत्ति खाली कर दी है। यह पूरी तरह से कार्रवाई राजस्व विभाग की टीम की निगरानी में है। भरतपुर संभल के कई जिलों में ऐसा ही हाल है। दिल्ली में शनिवार को आईएसआईएस के एक आतंकी की मौत हो गई। मालेगांव और मुंबई धमाकों से जुड़े मामले में इसका नाम सामने आया था। पुलिस ने इसके मौत के बाद घटना की पूरी जानकारी दी है। दरअसल बुधवार को ही इसका तबीयत खराब हो जाने के बाद LNJP हॉस्पिटल में ले जाया गया था, मगर स्थिति में सुधार न होने की वजह से उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां ब्रेन स्ट्रोक आने की वजह से मौत हो गई। आरोपी आतंकी दिल्ली पड़ागा ISIS आतंकी मॉड्यूल का मुख्य आरोपी माना जाता है। वह प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI के पूर्व प्रमुख रह चुका है। उसकी पहचान साकिब अब्दुल हमीद दिनाचंद 63 के रूप में हुई है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में कम से कम 13 सैनिक मारे गए हैं, वहीं 10 सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं। यह हमला उस समय हुआ जब एक सैनिक काफिला उत्तर पश्चिमी जिले नॉर्थ वजीरिस्तान से गुजर रहा था। यह इलाका अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थित है और लंबे समय से आतंकवाद प्रभावित रहा है। हमले में आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को काफिले से टकरा दिया, जिसे भारी धमाका हुआ। इस हमले में कई जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP या उससे जुड़े किसी गुट का हाथ हो सकता है। यह क्षेत्र पहले भी ऐसे घातक हमलों का गवाह रहा है। सेना और सुरक्षा एजेंसियां इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है, जबकि घायलों को नजदीकी सैन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांटा लगा फेम और बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। उनकी बॉडी अभी कुपुर हॉस्पिटल में है। देर रात 1 बजे शेफाली के घर पहुंची मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम की टीम अब तक घर के अंदर मौजूद है और जांच कर रही है। घर में परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। रात में शेफाली के घर काम करने वाली उनके कुक और मेड को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के पीछे की वजह साफ होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। इस साल दशहरा का उद्घाटन नए सीएम करेंगे विपक्ष के नेता अशोक की भविष्यवाणी। कर्नाटक के यादगिरी में स्थित भीमा नदी में 2 युवा पानी में डूबे, बचाव अभियान जारी। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ मामलों उच्च न्यायालय ने किया रद्द। तेलंगाना के करीमनगर में पुलिस ने 243 वाहनों के साइलेंसर किए नष्ट। पाकिस्तान में सेना के काफिले पर सुसाइड अटैक, 13 जवान मारे गए, 10 बुरी तरह जख्मी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।